वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 मैथ्स गणिता मंजरी पार्ट 1 की एक्सरसाइज सेट 2.2 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ। तो ये एक आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अलग अलग x की वैल्यू यहाँ पर दिया है, जस्ट आपको इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देनी है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट वाले के आंसर में आप लिख देना कि जब x इक्वल हम 0 पुट करेंगे तो 5x - 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। 5x का मतलब 5 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो 5 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, तो ये तो 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -3। सेकेंड वाले में x की वैल्यू -1 पुट करनी है तो 5x - 3 की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर -1, x की जहाँ -1 हमको जस्ट पुट कर देना है -3। 5 और -1 मल्टीप्लाई होकर -5 हो जाएगा, -5 और -3 -8 हो जाएगा। थर्ड वाले में x इक्वल 2 पुट करना है तो 5x - 3 की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -3, 10 - 3 7 होता है, तो 7 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो s है, तो s की अलग अलग वैल्यू दी है, पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो फर्स्ट वाले में s इक्वल टू 0 आपको पुट करना है तो 7s स्क्वायर - 4s + 6 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जहाँ पर भी s है वहाँ 0 पुट कर दो, तो 7 मल्टीप्लाई बाई s स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर -4s है मतलब 4 और s को मल्टीप्लाई कर दो, s की वैल्यू 0 रखनी है, +6। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 7 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। फिर सेकंड वाले पार्ट में s की वैल्यू -3 पुट करनी है तो 7 मल्टीप्लाई बाई -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई -3 +6। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 9 ज़ा 63। फिर 4 और -3 मल्टीप्लाई होकर 4 3 ज़ा 12 यानी -12 आ जाएगा। एक माइनस पहले भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब सिर्फ इतना पार्ट अगर आप देखो तो 4 और -3 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा -12 आ जाएगा। तो -12 और एक बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। खैर ये तो एकदम बेसिक वाली चीज़ें हैं, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तो आप जानते ही होंगे। +6 तो 81 आ जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में s की वैल्यू आपको 4 पुट करनी है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई s की जगह 4 रखना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया +6। 4 4 ज़ा 16, 16 7 ज़ा 112 होता है, तो ये 112, 4 4 ज़ा 16, बाहर माइनस है तो -16 + 6 तो 102 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है मतलब अभी की जो एज है वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है सलील की प्रेजेंट एज का। अच्छा, सलील की कोई एज आपको दी है क्वेश्चन में? नहीं दी है ना, तो कुछ मानना पड़ेगा। जैसे हम सलील की एज को अगर x मान लें कि प्रेजेंट टाइम में अभी जो एज है सलील की वो x है, तो उसकी मदर कितनी है आपको दिया है कि 3 टाइम्स है, तो मदर की एज हो जाएगी 3x। आफ्टर 5 ईयर्स दियर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स। 5 साल के बाद उनकी एज को अगर हम ऐड अप करें तो वैल्यू मिलेगी 70 ईयर्स। तो सलील की मदर की अभी एज है 3x, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 3x + 5। भाई अभी जो आपकी एज है 5 साल बाद क्या होगी, जैसे उसमें 5 ऐड कर दो तो आपको 5 साल बाद क्या एज होगी वो आपको मिल जाएगी। इसी तरह सलील की एज x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। कह रहा इन दोनों को अगर ऐड करो, इसको और इसको, तो ये 70 ईयर्स के इक्वल आएगा। तो 3x और x मतलब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x क्या है सलील की प्रेजेंट एज। फिर इसी में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं सलील की मदर की एज। चलिए करते हैं इसको। लेट सलील्स प्रेजेंट एज इक्वल x ईयर्स। सलील की जो प्रेजेंट एज है मतलब अभी की जो एज है उसको x ईयर मान लेते हैं। देन सलील्स मदर प्रेजेंट एज, सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उसका 3 टाइम्स, दैट इज 3x ईयर्स। अब 5 ईयर बाद क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स सलील की एज हो जाएगी x + 5, मदर से एज हो जाएगी 3x + 5। गिवन कंडीशन, हमको कंडीशन क्या दी है कि 5 साल बाद जो एज है उसको ऐड करोगे तो 70 ईयर वैल्यू मिलेगी। x + 5 + 3x + 5 इक्वल 70। अब यहाँ से देखो x और 3x ऐड होके ये 4x हो जाएगा, प्लस 5 + 5 10 हो जाएगा, इक्वल 70। अब इस 10 को राइट साइड भेज दो, इधर ऐड हो रहा तो उधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 4x इक्वल 70 - 10 विच इज़ 60। इसके आगे का इधर कर देता हूँ, आप नीचे ही करते जाना। 4x इक्वल 60 आ गया, ये 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो x इक्वल 60/4, 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15 ईयर्स। देयरफॉर सलील्स प्रेजेंट एज इक्वल 15 ईयर्स एंड मदर्स प्रेजेंट एज पूछा है ना, तो x और 3x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू 15 है, 3x क्या हो जाएगा, 15 3 = 45। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का जो डिफरेंस है वो 63 है। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। अब उन दो इंटीजर्स का जो रेशियो है वो 2:5 है। फाइंड द टू इंटीजर्स, अब वो दो इंटीजर्स आप फाइंड आउट करो। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको रेशियो दिया हो, सबसे पहले आप देखना कि रेशियो क्या दिया है। जैसे यहाँ 2:5 दिया है ना, हमको दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है, दोनों हमको नहीं पता, तो इस केस में x और y हम नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे, क्योंकि रेशियो हमको दिया है 2:5, तो एक नंबर को हम 2x मान लेंगे, दूसरे को 5x मान लेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ रहे हो, x और y क्यों नहीं मान रहे हैं, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर हमको चाहिए, एक को x मान लो, एक को y मान लो। अगर रेशियो ना दिया होता तो हम ऐसे ही काम करते, लेकिन हमको रेशियो दे दिया है, तो इसीलिए हम 2x और 5x मानेंगे, क्योंकि 2x = 5x। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो दोनों साइड x है, तो x और x कट जाएगा, तो 2:5 आ जाएगा। तो दो कंडीशन है ना, एक तो वो दो जो नंबर है उनका डिफरेंस 63 है, दूसरा वो 2:5 के रेशियो में है, तो एक 2 है तो दूसरा 5 है, तो इसीलिए हम 2x और 5x ले रहे हैं, क्योंकि 2x और 5x का जब रेशियो निकालोगे तो x और x कट के 2:5 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया है। लेट द इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। इनका डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 5x - 2x = 63, तो ये आ जाएगा 3x = 63, x की वैल्यू 63 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, तो x की वैल्यू आ गई 21। तो एक इंटीजर हमारा 2x है, दूसरा 5x है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो दोनों इंटीजर की एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल जाएगी। इंटीजर्स आर 2x = 2 × 21 = 42, 5x = 5 × 21 = 105। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज़ 3 times as many rupee coins as she has 5 rupee coins। अब रूबी के पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उसका 3 times 2 रुपए के सिक्के हैं। इफ़ शी हैज़ अ टोटल 88 रुपीज़, हाउ मेनी coins does she have of each type। अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज़ हैं तो हर एक टाइप के कितने सिक्के उसके पास हैं, मतलब 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। अच्छा 2 रुपए के सिक्के कितने हैं आपको पता है, नहीं पता। 5 रुपए के कितने हैं ये भी नहीं पता, लेकिन इनका रिलेशन पता है कि भैया जितने 5 रुपए के सिक्के उसके पास हैं उसका 3 times 2 रुपए के सिक्के हैं। तो अगर उसके पास x नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन है तो 2 रुपी कॉइन कितने होंगे, भाई x तो हो गया 5 रुपी कॉइन, तो 2 रुपी कॉइन इसका 3 times है, दैट इज 3x हो जाएगा। टोटल उसके पास 88 रुपीज़ है। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जस्ट इन दोनों को ऐड कर देते हैं, x + 3x = 88 हो गया। आप ये बताओ ये x क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन है, इसी तरह से 3x क्या है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन है। ये जो 88 रुपीज़ दिया हुआ है ये नंबर ऑफ कॉइन नहीं है बल्कि टोटल वैल्यू है। तो 5 रुपी कॉइन x है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, भाई 5 रुपए का एक सिक्का मेरे पास है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ₹5 होगी कि नहीं। मेरे पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी बनेगी, पैसा कितना बनेगा, तो आप कहोगे 5 रुपए का सिक्का है 2 ठो है तो 5 × 2 दैट इज 10 रुपीज़। तो रूबी के पास x नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 5 और x को मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 5x, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू है 5 तो x कॉइन उसके पास है 5 रुपी वाले तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। इसी तरह 2 रुपी कॉइन की बात कर लें, कितने कॉइन है, ये तो 3x है कि भैया 2 रुपए के उसके पास 3x सिक्के हैं, लेकिन उससे रुपया कितना बनेगा, क्योंकि एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए है, तो 3x सिक्के की 2 मल्टीप्लाई कर दो इससे तो आ जाएगा 6x। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, चलिए करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इक्वल x। 5 रुपए के सिक्के उसके पास x ठो हैं, देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपए के सिक्के उसके पास कितने होंगे, कह रहा है जितने 5 रुपए के सिक्के हैं ना उसका 3 times उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, तो अगर x तो उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं तो इसका 3 times क्या हो जाएगा, 3x, यानी 3x उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। टोटल उसके पास 88 रुपीज़ है, लेकिन ये जो x और 3x आया है ये तो नंबर ऑफ कॉइन है। सबसे पहले हम कॉइन की वैल्यू निकालेंगे कि x तो 5 रुपए का सिक्का है, वैल्यू क्या बनेगी, हर एक सिक्का 5 रुपए का है तो x सिक्के हैं तो 5x वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू की बात कर लें तो 5x प्लस 3x उसके पास 2 रुपी कॉइन है, तो एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज़ तो 3x कॉइन की वैल्यू 2 × 3x या 3x × 2, तो 2 × 3x
अब ये जो वैल्यू है इसको जब ऐड करोगे तो आपको रुपये में वैल्यू मिलेगी, दैट इज 88। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लो, 11x इक्वल 88, तो x की वैल्यू 88 डिवाइडेड बाई 11, 11 8 से 88 तो 8 आ जाएगी। अभी जो x की वैल्यू 8 आई है ये क्या है, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन, ये हमने माना था ना नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन क्या है, x है, तो वो वैल्यू हमको मिली है। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3x है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने उसके पास 2 रुपये के सिक्के हैं ये आपको आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स ये है 8 एंड नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज 24। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब एक फेंस है जो बाउंड्री वगैरह में लगाने में काम आती है। इस फेंस का साइज दिया हुआ है 300 फीट। एक फार्मर क्या करता है, इसको 2 पीस में कट करता है अलग अलग साइज के। अब एक फार्मर इस फेंस को कट करता है 2 पीसेज में डिफरेंट साइजेस के, मतलब जैसे मान लो यहाँ से ऐसे कट कर दिया तो ये वाला जो पीस है इसका साइज अलग है, देख सकते हो एक बड़ा है, और ये वाला जो पीस है उसका साइज डिफरेंट है, ये छोटा है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अब जो बड़ा वाला पीस है वो छोटे वाले पीस का 4 टाइम्स है, तो अगर छोटे वाले पीस को आप x मान रहे हो तो बड़ा वाला पीस क्या होगा, 4x हो जाएगा। अब इन दोनों पीसेस को अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू 300 के बराबर होगी, क्योंकि फेंस का जो साइज है वो 300 फीट है। इसके 2 पार्ट किए गए, एक पार्ट 4x है दूसरा x है, तो इन दोनों पार्ट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिनल जो लेंथ है वो हमको मिल जाएगी, दैट इज 300 फीट। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, अब दोनों पीसेस कितने लॉन्ग है ये आपको बताना है, तो चलिए करते हैं इसको। लेट द साइज ऑफ शॉर्टर पीस इक्वल x फीट। अगर छोटे वाले पीस का जो साइज है उसको हम x फीट मान रहे हैं, देन द साइज ऑफ लॉन्गर पीस ये क्या हो जाएगा 4x फीट। अब दोनों पीस के साइज को अगर हम ऐड कर दें तो जो ओरिजिनल साइज था फेंस का वो हमको मिल जाएगा, क्योंकि 2 ही पीस किए गए थे। x प्लस 4x इक्वल 300, 5x इक्वल 300, x की वैल्यू यहाँ से 60 आ जाएगी, 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर शॉर्टर पीस इक्वल जो कि x है, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली 60 फीट, एंड लॉन्गर पीस इक्वल ये 4x है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 60 विच इज 240 फीट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल आपको दिया है जिसकी ये लेंथ है और ये विड्थ है। अब जो लेंथ है वो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी विड्थ का ट्वाइस करें, 2 गुना करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 ज़्यादा मतलब 3 उसमें ऐड करें तो उतनी बड़ी लेंथ है। तो अगर विड्थ को हम x मान लें तो लेंथ क्या है, ट्वाइस यानी 2x, उससे 3 ज़्यादा दैट इज़ 3 प्लस कर देंगे, तो ये है। आपको रेक्टेंगल के डायमेंशन बताने हैं, विड्थ है x और लेंथ है 2x प्लस 3। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पेरीमीटर की वैल्यू हमको दी है, उसी का यूज़ करके निकाल लेंगे। तो आंसर में लिख देना लेट विड्थ इक्वल x सेंटीमीटर। देन अगर विड्थ को हम x मान रहे हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि लेंथ का जो रिलेशन है वो विड्थ के हिसाब से है कि विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा, तो लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर आपको 24 दिया हुआ है, 2 लेंथ है 2x प्लस 3 और विड्थ है x। बस जस्ट सॉल्व करना है इसको। 24 इक्वल मतलब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल 2x प्लस x, 3x हो जाएगा, 3x प्लस 3। 3x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 लेफ्ट साइड जाएगा, 12 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 12 माइनस 3 तो आ जाएगा 9। x की वैल्यू यहाँ से 9/3 दैट इज़ 3 आ जाएगी। तो विड्थ तो x है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर विड्थ इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल 2x है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 विच इज़ 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसी के साथ साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो का अपडेट हो गया, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। एक नया चैनल भी मैंने बनाया स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।